बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सप्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आमिर लियाकत केस में कुछ डेवलपमेंट्स हो रही हैं। डेवलपमेंट्स बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। कुछ ऐसी चीज़ें सामने आ रही हैं जो बड़ी हैरान कुन तौर पर ऐसी हैं जिनके बारे में हम सोच नहीं रहे थे। ख़ास तौर पर दानिया मलिक जो है, उसका वकील जो है, उसके बारे में कुछ बड़ी ही हैरान कुन मालूमात हासिल हुई हैं हमें। ये वकील कौन था, इसका डॉक्टर आमिर लियाकत की ज़िंदगी में उनके साथ क्या ताल्लुक़ था, इसकी ज़िंदगी के कुछ ऐसे गोशों के बारे में कुछ बातें सामने आ रही हैं जो शायद अभी तक छुपे हुए थे। और डॉक्टर आमिर लियाकत के साथ दानिया का जो ताल्लुक़ इस्तवार हुआ, उसमें उसका क्या किरदार था, और अब जिस तरह से वो दानिया का केस लड़ा है और इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, उन सब के बारे में कुछ बहुत ही हैरान कुन इंकशाफात हैं जो आपके साथ शेयर करने। और साथ ही साथ यासिर शामी जो हैं वो इस वक्त मुश्किलात में फंसते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि अभी तक तो ये एक प्ली बनाई जा रही थी कि वो तो लाहौर में होते हैं, लेकिन अब अदालत ने बड़ा हुक्म दे दिया है। और उसके अलावा आमिर लियाकत की एक्स वाइफ बुशा इकबाल जो हैं, उन्होंने कुछ बड़े अहम इंकशाफात किए हैं और केस में एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है। ये सब कुछ मैं आपके सामने रख देती हूँ। सबसे पहले तो बेल एप्लीकेशन जो है वो डिस्ट्रिक्ट जज के ऑफिस में लगी थी, और फिर उन्होंने इसको सुना, कंप्लेनेंट्स को भी सुना, उनके वकील को सुना, और FI के प्रोसिक्यूटर भी वहाँ पर मौजूद थे। तमाम आर्ग्यूमेंट्स हुई और अदालत ने 18 तारीख को वक्त दे दिया है नेक्स्ट। लेकिन अब जो दानिया के हवाले से उनके वकील जो हैं, उनका मौक़िफ़ पहले आपको बता देती हूँ, फिर मैं शामी साहब की तरफ आऊँगी। वो कहते हैं वकील के जनाब, इन्होंने कोई वीडियो नहीं बनाई, ना कोई अपलोड की, ना ही FIA ने कोई सबूत दिया है। अच्छा, FIA ने सबूत क्यों नहीं दिया, जबकि बुशा इकबाल कहती हैं कि उनके पास सबूत मौजूद है, उनको हमने ख़ुद भी सबूत प्रोवाइड किए हैं। क्यों नहीं FIA इस पर काम करी, एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अलबत्ता वकील साहब ने ये स्टैंड लिया कि जी FIA ने भी कोई सबूत नहीं दिए। अब जो दानिया ने यासिर शामी को उन्होंने कहा कि इंटरव्यू दिया था, वो मई 2022 का वाक़या था, लेकिन अभी तक FIA ने यासिर शामी का बयान रिकॉर्ड नहीं किया है। अब ये कहा जा रहा है कि एक कैमरामैन है। अब वो कौन सा कैमरामैन है, उनके वकील कहते हैं कि कोई मालूम नहीं वो कौन सा कैमरामैन है, और अभी तक कोई वीडियो या कोई सबूत जो है पेश नहीं किया गया। और ये एक बहुत ही कमज़ोर केस जो है वो FIA की तरफ से अपेरेंटली पुटअप किया गया है। अच्छा, वकील साहब कहते हैं कि जी ये बड़ी एक बेकसूर औरत है, इसने कुछ भी नहीं किया, आमिर लियाकत की बेवा है, सारे काम की सारी जायदाद की वारिस वही है। जबकि मैं आपको बताऊँ कि जिस औरत से बच्चे नहीं होते, उसका विरासत में तो ना होने के बराबर ही हिस्सा होता है। कुछ चीज़ें हैं मुख्तलिफ फ़िक़्हे के मुताबिक ज़रा डिफरेंट होती हैं, लेकिन जो बच्चे होते हैं वो हकीकी वारिस ज़रूर होते हैं। अच्छा, अब वो ये कहते हैं वकील साहब कि आमिर की प्रॉपर्टी की असल वारिस तो दानिया है। बड़ी हैरान कुन बात है कि वो बच्चे फिर कहाँ गए। अच्छा, वो कहते हैं कि जायदाद में से ये हिस्सा ना मांग ले, इसलिए इसके ऊपर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। अच्छा, फिर वकील साहब कहते हैं कि हमने अदालत को सोशल मीडिया पर जो बयान दिया था आमिर ने कि दानिया अभी बच्ची है, अगर उसे कोई गलती हो गई तो मैं उसे माफ़ करता हूँ, हमने वो भी आपको सुनवा दिया। उन्होंने इसको माफ़ कर दिया था, और पोस्टमार्टम हम तो कह रहे थे करवाया जाए, कब्र कुशाई की जाए, क्योंकि हमें लगता है कि आमिर लियाकत को कत्ल किया गया है। अच्छा, उसके बाद वो कहते हैं कि आज 2 माह बाद इन लोगों ने इंटरिम शीट जो है वो जमा कराई और हमारी एप्लीकेशन को डिसमिस कर दिया, और ये तमाम चीज़ें जो कि अदालत के अंदर हुई। लेकिन अब ज़रा यासिर शामी की तरफ आते हैं। यासिर शामी जो है, उनके हवाले से मैं आपको बताऊं कि जज साहब ने पूछा कि यासिर शामी का बयान अभी तक क्यों नहीं लिया गया। यासिर शामी का नाम आ रहा था कि यासिर शामी के साथ दानिया ने वो वीडियो जो है वो शायद उनको दिखाई थी। तो यासिर शामी ने ये कहती है दानिया, या जो चीज़ें हम तक पहुँची थी उसके मुताबिक यासिर शामी ने वहीं बैठे बैठे वो वीडियो अपने आप को भेज दी, और उसके बाद वो वीडियो जो है उन्होंने आमिर लियाकत को गालिबन फ़ोन भी किया, जिसके बारे में दानिया की वालिदा कहती हैं कि आमिर ने बताया था कि शामी ने मुझे फ़ोन किया और उसके पास कोई वीडियोज़ है मेरी। और उसके बाद कहा जा रहा है कि मुबैना तौर पर ये वीडियो जो है पब्लिक या जो भी अपलोड हुई या जो भी वायरल हुई, उसके पीछे शामी साहब हैं। तो ये एक बयान है जिसके मुताबिक अब जज साहब ने कहा कि यासिर शामी का बयान क्यों नहीं लिया गया। तो जवाब ये दिया गया कि वो पंजाब में रहते हैं, तो जज साहब ने कहा कि आप वहाँ जाके बयान लें। अगर मुल्ज़मान को लाहौर से कराची बुलाया जा सकता है तो बयान नहीं लिया जा सकता। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि अब यासिर शामी का नाम बाकायदा तौर पर इस केस में जज साहब की तरफ से भी कह दिया गया है कि उनका बयान लिया जाए, वरना उनको इधर बुला कर बयान दिया जाए। अब बुशरा साहिबा के जो वकील हैं वो उन्होंने कुछ बातें कही हैं, वो ज़रा आपके सामने रखती हूँ, फिर वो डिटेल्स आपको देती हूँ जो कि दानिया मलिक के वकील के हवाले से सामने आई है। अच्छा, बुशा इकबाल के जो वकील हैं वो कहते हैं कि आज हमें बहुत डिटेल से सुना गया, तीनों को, एक मुलजिम के वकील को यानी कि प्रोसिक्यूटर को, हमें बड़े डिटेल से सुना गया। अच्छा, अब वो कहते हैं कि आमतौर पर ऐसे केसेस में 5 साल सज़ा होती है। हम इस केस को एक मिसाल बनाना चाहते हैं। ये एक हीनियस क्राइम है। सबसे पहले तो FIA के अफसर नाअहल है, वो कॉम्पिटेंट नहीं है। 3 माह हो गए, अभी तक कोई पेशरफ नहीं
हुई, जबकि हमने सारे सबूत उन्हें पेश किए। दानिया ने खुद कहा कि मैंने वीडियोस बनाई हैं, मैंने ये अपलोड की। ये बात भी साबित है कि आमिर साहब की मौत डिप्रेशन की वजह से हुई। एग्जैक्टली वो तमाम चीज़ें जो है सोशल मीडिया के ऊपर मौजूद हैं और जाहिर सी बात है इन्होंने जब केस करना था तमाम चीज़ें इन्होंने डाउनलोड करके अपने पास रखी भी हैं। मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ भी दानिया के मौजूद है इस हवाले से, लेकिन इनका ये कहना है कि इसके बावजूद FIA जो है वो कार्रवाई क्यों नहीं कर रही, तो ये उनकी इनकॉम्पिटेंसी, उनकी जो काबिलियत पर हमें शक है, ये उनका कहना है। अच्छा, उसके बाद उन्होंने ये कहा कि आमिर और दानिया का कॉम्प्रोमाइज़ कभी नहीं हुआ था, ये बिल्कुल गलत है। खुला भी आमिर साहब की मौत के बाद जो है वो विड्रॉ कर लिया गया, जबकि आमिर के अकाउंट से इन लोगों ने रकम भी ली है, ये बात भी FIA को पता है, लेकिन उसके बावजूद इस रकम के हवाले से भी FIA ने कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की है। फिर उन्होंने कहा कि दानिया ब्लैकमेल करती रही, सब चीज़ें FIA के इन्वेस्टिगेशन अफसर के पास है, लेकिन उसके बावजूद जो है अभी तक इसके ऊपर काम क्यों नहीं किया गया। क्या उनका शायद ये कहना है कि FIA जो है वो दानिया के केस को सपोर्ट कर रही है, ऐसा क्यों है। अच्छा, उसके बाद उन्होंने कहा कि इन्वेस्टिगेशन अफसर की नाअहली से हमारा केस ख़राब हो रहा है, इसलिए हमारा मुतालबा है कि इस ऑफिसर को चेंज किया जाए। अब ज़रा बुशरा इकबाल की तरफ आते हैं, क्योंकि उन्होंने बड़ी ख़ास कुछ इंकशाफात किए हैं दानिया के हवाले से और दानिया के वकील के हवाले से। वो कहती हैं कि दानिया के वकील की सारी बातें झूठ है, सारी की सारी। एक बहुत बड़ा केस है, हमारे पास हर तरह का सबूत मौजूद है, बिल की एप्लीकेशन जो है वो मुस्तरद हो जाएंगी इस तरह से। अच्छा, उन्होंने कहा कि अगर FIA अपना काम ठीक से करती तो आज दानिया सलाखों के पीछे होती। उन्होंने ये भी कहा कि दुबई में अगर आप किसी की तस्वीर भी हो वो उसकी मर्ज़ी के बगैर नहीं लगा सकते। यासिर शामी को अभी तक नहीं बुलाया गया। आज जज साहब ने भी पूछा कि यासिर शामी का बयान क्यों नहीं लिया गया, यासिर शामी को होना चाहिए था यहाँ, क्योंकि वीडियो तो बनाई गई है और ये वीडियो जो है ये रिकॉर्ड का हिस्सा है कि ये वहाँ से भेजी गई है, किसने भेजी है ये जानना भी बाकी है, लेकिन हम कहते हैं कि ये सब कुछ दानिया ने किया है। उसके अलावा उन्होंने कहा कि ये सब कुछ जायदाद के लिए किया जा रहा है। जायदाद की बात तो उनके लिए है जो चाहते हैं कि उन्हें जायदाद मिले, वरना आमिर जहाँ रहते थे वो तो घर भी अभी तक सील है। जायदाद की बात है तो वो उन बच्चों का हिस्सा बनते हैं, वो तो उन्हें मिलकर ही रहेगा। मेरे बच्चों को असल में मेरे बच्चे नहीं चाहते थे कि आमिर लियाकत को तकलीफ़ हो, मज़ीद तकलीफ़ पहुँचे, इसलिए उन्होंने पोस्टमार्टम से मना किया। पोस्टमार्टम भी इन लोगों ने नहीं कहा था पहले, तो ये इस केस में पार्टी बन के बाद में आए। उन्होंने फिर ये कहा कि दरअसल बात सारी की सारी जायदाद की है, तो ये सब जान लें कि आमिर की असल जायदाद तो मेरे पास है और वो है आमिर के 2 बच्चे। उसके बाद उन्होंने उस वकील के बारे में बड़े ही हैरान कुन इंकशाफात किए हैं जो कि दानिया का केस इस वक्त लड़े हैं। उन्होंने कहा कि वही वकील हैं जिनको आमिर साहब लाए थे, आमिर साहब ने उन्हें पाला था और ये वो वाला सांप है जिसे दूध पिलाया जाता है वो आपको डसता है। ये वही शख्स है जो आमिर लियाकत जिसको बहुत सपोर्ट करते रहे सारी ज़िंदगी, जिसको खिलाते और पिलाते रहे, और इसी शख्स के यानी कि इस वकील के दोस्त फरहान के ज़रिए ही आमिर साहब को दानिया से मिलाया गया। ये कहना है बुशरा इकबाल का कि ये वो वकील है जिसने ये पूरा जाल बिछाया था, जिसने आमिर लियाकत को इस लड़की से मिलवाया था और उस लड़की तक पहुंचाया था। असल मुजरिम तो यही वकील यानी कि ये चौहान खुद है, जो दुबई और कराची में भी उन्होंने कहा कि जेल में रहा है, और यही वो शख्स है जिसने मुझे खुद बताया था कि आमिर ने दानिया को तलाक दे दी है, और वो कहती हैं कि इसकी गवाह मैं खुद हूँ। ये तलाक के बारे में मुझे बताने वाला भी यही वकील चौहान था। वो कहती हैं कि हमारे पास अकेले खुला के नहीं बल्कि तलाक के भी सबूत मौजूद हैं। सारी बातें अभी नहीं बता सकती, हमारे पास बताने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन सही वक्त पर हम ये सब कुछ बताएंगे। यानी कि आमिर लियाकत के केस में अब मरहूम आमिर लियाकत के केस में अब जो उनकी एक्स वाइफ बुशरा इकबाल है वो अब पूरी तरह से सामने आ गई हैं। ना सिर्फ ये बल्कि उन्होंने एक बड़े राज से पर्दा उठाया कि किस तरह से आमिर लियाकत को दानिया से मिलवाया गया, ये शादी करवाई गई और ये पूरा एक गेम था जो अब उसकी तमाम जो कहना चाहिए गिरें एक एक करके खुल रही हैं। देखिए आने वाले वक्त में क्या होता है, मज़ीद इस केस में क्या बातें सामने आती हैं, जो भी आएंगी आपके साथ शेयर करूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।